प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो हमारे यहाँ भगवान ने अयोध्या को भले ही त्यागा था, लेकिन ये हमारा सौभाग्य के मध्य प्रदेश को 11 साल उनने अपनाया। चित्रकूट धाम में ये इतिहास भी हमारा अपना यहाँ का है। बोला प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की जय। चित्रकूट धाम को भी हम अयोध्या की तर्ज पर अद्भुत बनाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। भगवान श्री राम का भी वन गमन पथ, जहाँ जहाँ भगवान की लीला हुई, भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम की लीलाओं के प्रत्येक स्थान को तीर्थ की तरह हम बनाने जा रहे हैं। अब जब मैं बात कर रहा हूँ कुंभ की बात की, तो कुंभ के अंदर आपके आशीर्वाद से दुनिया ने हमारी संस्कृति का परचम लहराते हुए देखा है। कौन सा वो भाग्यशाली नहीं है जिसके मन में इच्छा हुई और माँ गंगा ने उसको आपके सामिप्य में आंसू पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ साइंस की दृष्टि से भी जल में स्नान का मतलब ही है जल से इस पृथ्वी पे जीवन अवतरित हुआ है। तो जीवन जब अवतरित हुआ है तो अपने सबके मन में एक ललक रहती है कि हम अपने जीवन में सवेरे स्नान नहीं करें, अर्थात अपने प्रारंभिक माता पिता से नहीं मिले तो दिन अच्छा नहीं जाता है। तो ये परमात्मा की कृपा है, जल से हमारी सदैव ललक रही है, आत्मीयता रही है। और मैं कुंभ स्नान के माध्यम से जब करोड़ों करोड़ लोगों का स्नान हुआ और वो धार्मिक आयोजन हमारा बहुत अच्छे से संपन्न हुआ, वहाँ के अनुशासन को देखने के लिए यद्यपि जाने अनजाने मीडिया कभी कभी उल्टी पुल्टी बात दिखाती है, लेकिन सच्चे अर्थों में दिखाना तो ये चाहिए। इतने सारे साधु सन्यासी, इतने आश्रम, इतने विविध प्रकार के भंडारे, सब स्वानुशासित, कोई पुलिस का अनुशासन नहीं चाहिए। सब अपनी व्यवस्थाओं में स्वतः आए और स्वतः विसर्जित हुए, आपस में अपने पुनः धाम पे गए, लेकिन कहीं किसी को कष्ट नहीं हुआ। ये परमात्मा की लीला है। जब वहाँ का आनंद बरसा तो उज्जैन आपका इंतजार कर रहा महाराज जी, हमारी सरकार के माध्यम से हम सारे प्रबंध कर रहे हैं। अब की बार का कुंभ मेला जो उज्जैन में सिंहस्थ कहलाता है, हमारे यहाँ प्रत्येक 12 साल में जब बृहस्पति शिव राशि में आते हैं तो सिंहस्थ कहलाता है और वो आनंद बरसेगा। तो इस अवसर पर हम तो कल्पना करके रोमांचित हो रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि 2016 में जब आंधी तूफान आया था, 7 हमारे श्रद्धालुओं की मृत्यु, अकाल मृत्यु हुई थी और कई प्रकार के कष्ट हुए थे। अब की बार सारे कष्टों का निवारण करते हुए सारे प्रबंध ऐसे करेंगे जीवन में कभी भविष्य में कोई कष्ट नहीं आए। ये प्रबंधन हमारे उज्जैन में हम करने वाले हैं। इन्हीं के साथ साथ हजारों करोड़ की सौगात उज्जैन में पहली बार क्षिप्रा जी के जल से अब आपका स्नान होगा, जिसकी आकांक्षा से अब आते हैं। नर्मदा जी का आशीर्वाद तो मिलता ही है और गंदे नाले को भी निकाल करके दूसरी नदी में जोड़ रहे हैं। इंदौर की तरफ का जो पानी आ रहा है बताने के लिए